श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27। कैसे मोह और कामनाएं हमें बांधती हैं। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 के श्लोक 27 की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे जन्मजात मोह और इच्छाएं मनुष्य को बंधन में डालती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम इन बंधनों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो आइए इस गूढ़ ज्ञान को समझते हैं। पिछले श्लोक अध्याय 7 श्लोक 26 में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं, लेकिन वे लोग जो मोह में फंसे हैं उन्हें भगवान की वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। श्लोक इच्छा द्वेष समुत्थिन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी जीव जन्मजात मोह के कारण भ्रमित रहते हैं, जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है। यह द्वंद्व उन्हें भटकाए रखता है और वे सत्य को पहचान नहीं पाते। संदेश, हमारी इच्छाएं और द्वेष हमें भ्रमित करते हैं और आत्मज्ञान से दूर रखते हैं। इसे समझकर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अपने को न जानने के हेतु का कथन। श्लोक 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। उच्चारण की विधि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। 27 शब्दार्थ भारत अर्थात है भरतवंशी, परन्तप अर्थात अर्जुन, सर्गे अर्थात संसार में, इच्छा द्वेष समुत्थेन अर्थात इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, द्वंद्व मोहन अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से, सर्वभूतानि अर्थात संपूर्ण प्राणी, सम्मोहम अर्थात अत्यंत अज्ञता को, यान्ति अर्थात प्राप्त हो रहे हैं। अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। 27 व्याख्या इच्छा द्वेष समुत्थेन परन्तप इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है,
मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्वमंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता, तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैरपूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं, अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्व 2:45 पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद्व पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। 5:3 सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख खसंगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययं तत्। 5 भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छापूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवदाज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सतसत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन
जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष, काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे, चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। परिशिष्ट भाव यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। गीता 5:3। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते हैं न भगवान को। संसार में रचे-पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता और भगवान से अलग दूर रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। कल के श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वे लोग जो पुण्य कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, वे सच्ची भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे इच्छा और द्वेष हमें बांधते हैं। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। गीता के ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।